किसानों को हम बताना चाहते हैं कि अपने प्याज या जो भी आलू है बेचते रहें और अपने सूझबूझ से बेचें। कानपुर की सबसे बड़ी मंडी शकरपुर मंडी। आज यहाँ पे जानेंगे कि इस समय आलू का भाव, प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए। तो आज हम बात करते हैं शकरपुर मंडी की। देख सकते हैं प्याज कितना भारी मात्रा में यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम नहीं तो 100 गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और बात करेंगे कि इसमें प्याज का भाव क्या चल रहा है। और देख कितना प्याज आप इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से तो करीबन एक दुकान से करीबन 50 टन के आसपास होता है। तो डेली कितनी गाड़ियाँ डेली की करीबन 10-12 गाड़ी आती है, 15 गाड़ी। ये पूरी मंडी से करीबन 150-200 टन की सप्लाई रोज की होती है। एमपी से आता है, महाराष्ट्र से आता है, राजस्थान से भी आता है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, हाँ, तीन जगह से माल आता है। तो ये डेली का काम है 100 टन डेली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक की बात करें तो आप कितने स्टॉक नहीं रहता है, स्टॉक डेली खत्म हो जाता है। डेली खत्म हो जाता है। डेली कितना स्टॉक आप उतारते हैं और कितना बेचते हैं? बस करीबन स्टॉक रहता है दुकान में 10-15 टन का। 10-15 टन। और उस 10-15 टन में डेली खपत हो जाती है। डेली। तो ये लोड हो रहा है कि अनलोड हो रहा है? ये अनलोड हो रहा है। ये भी महाराष्ट्र से गाड़ियाँ हैं? हाँ, दोनों महाराष्ट्र से आया। नमस्कार सर। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए, अपने फर्म का नाम बता दीजिए। हमारे फर्म का नाम है कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी, यस सर। शकरपुर सब्जी मंडी कानपुर। प्याज का मूल्य आप लोग कैसे तय करते हैं? प्याज का मूल्य बहुत आगे से मंडियों से डिमांड को बढ़ता होता है। आगे की मंडियों आगे की मंडियों से नासिक से और एमपी से और कभी कभी मंडियों तय होता है कि डिमांड कैसी है और सप्लाई कितनी है। तो सीधा किसान आपके पास लाता है? सीधा लाते हैं और हमारा पैसा फतेह मरे कुछ भी होता है, लेकिन हमको उनको पेमेंट देना पड़ता है। ये हमने जिसको दिया है वो मिल रहा कि नहीं मिल रहा उसको कोई गारंटी नहीं। उससे किसान का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। इस समय प्याज का औसतन मूल्य क्या चल रहा है? औसत मूल्य मान लो अगर तेजी से पूछोगे तो 15 रुपए से लेके 18 रुपए 19 रुपए तक। 15 रुपए। बहुत ज्यादा है, 20 रुपए। प्याज की वैरायटियाँ भी आती है? बहुत वैरायटी है। जैसे कुछ वैरायटियों के नाम बता दीजिए। वैरायटी का प्याज का नाम नहीं होता है, क्षेत्र वाइज क्षेत्र नाम होता है। जैसे नासिक अलग होता है, एमपी अलग होता है, शिवपुरी अलग होता है, दीनागंज अलग होता है, राजस्थान की अलग आती है, लोकल की अलग आती है। कहीं की भी हो, जिसकी क्वालिटी बढ़िया होगी वही महंगी मिलती है। तो इसमें क्वालिटी में भी कुछ छोटे आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आती है बहुत, उसमें क्वालिटियाँ बहुत आती है। प्याज सबसे ज्यादा मंडी में किस समय आता है? प्याज सबसे ज्यादा फरवरी मार्च में आता है। फरवरी मार्च में। अभी चला करता है। मौसम अगर खराब होता है तो उस पे प्याज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो मौसम की वजह से बारिश में प्रभाव पड़ता है, उसमें या गर्मी में प्रभाव पड़ता है। बारिश से भीग गई, नम हो गई या कुछ भी हो गई जी, उसका प्रभाव है। वो सड़ने की दिक्कत होती है। और ज्यादा गर्मी पड़ने पे उससे भी हो ज्यादा नुकसान होने के उस समय आसार रहते हैं। किसान अपना मूल्य खुद निर्धारण करता है ना। वो देख रहा बिक नहीं रही है, ज्यादा डिमांड है, जी उसको इतना तो अनुभव होता है। इतने आप वार्ता फेसबुक मीडिया चैनल हो गए हैं जी, या वैसे भी लोग पता लगते हैं, उन्हें पता कर लिया आगे क्या बिक रही है, एमपी क्या बिक रही है, वहाँ क्या बिक रही है, क्या बिकना चाहिए यहाँ पे। प्याज का उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा मूल्य क्या होता है? उतार चढ़ाव तो हमेशा ही होता है। अभी एक हफ्ते पहले तो अभी तो 5 रुपये को चढ़ाव हो गया। बांग्लादेश की डिमांड ऊपर, जैसे बांग्लादेश वगैरह बाहर का एक्सपोर्ट होता है जी, उस पर चढ़ाव निश्चित होता है। मंडी में क्या प्याज स्टोर करने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था यहाँ सिर्फ आरती अपना प्याज वैसे ही रखता है? क्या आपके पास वेयर हाउसेस है? नहीं। डायरेक्ट आप खरीदते हैं और डायरेक्ट बेच देते हैं? अच्छा, आप प्याज की क्वालिटी आप कैसे चेक करते हैं? क्वालिटी इसमें कोई थर्मामीटर थोड़ा लगा होता है, जी, उसको देखने में लाइट, पानी, चमक, साइज, इसमें ये तो नहीं होता कि इसमें 99 कैरेट लगाया उसमें गोल्ड में या थर्मामीटर लगाया बुखार के तरह, ये थोड़ा होता है। तो सामने देखना पड़ता है, सामने देखने वाला कितनी अच्छी है कितनी खराब क्वालिटी वो नहीं समझ। अच्छा, प्याज का दाम अगर अचानक बढ़ जाए तो जो खरीद करते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? उन पे तो बहुत बड़ा फर्क एकदम नहीं पड़ता है, जी, क्योंकि वो इतने एकदम से बढ़ा भी नहीं सकते। जो ले जाएगा वो तो बढ़ा के बेचेगा भाई, जो डिमांड जिसके हिसाब से उसको मिलेगा उसी हिसाब से वो आगे बेचेगा।
उसी हिसाब से यहाँ मान लो अगर अचानक बाजार बढ़ती है तो हम लोग भी ना ऊपर नहीं बेच पाते ना, क्योंकि वो उपभोक्ता उतना महंगा लेगा नहीं, फिर वो आराम धीमे धीमे रेट चलते हैं। और कभी कभी मंडियाँ हमारी जो सरकारी मंडियाँ वो निर्धारण करती हैं, अच्छा, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है या फिर आप वो नेट पे आ जाता है ना। आने वाले समय में प्याज को देख के कौन कौन सी चुनौतियाँ आ बहुत सकती बड़ी चुनौतियाँ, अगर बांग्लादेश ना खुला तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। हैं? अच्छा, बांग्लादेश एक्सपोर्ट ना खुला, चुनौतियाँ हैं, बोलो भैया चुनौतियाँ भी हैं। मंडियों में फिर प्याज क्यों नहीं आ रहा? आपको कैसे लगता है कि आपूर्ति नहीं हो रही? मंडियों में प्याज आ रहे हैं क्यों नहीं आ रही? तो बांग्लादेश का जो मंडी आप कह रहे थे इम्पोर्ट अगर आपूर्ति हो रही, लेकिन यहाँ पर्याप्त इतनी बिक्री नहीं है। आपूर्ति तो पूरी मंडियों में ज्यादा आपूर्ति है ना, अच्छा, इसलिए जब आपूर्ति कहीं खपत होगी तभी तो डिमांड होगी ना। तो बाहर का इंपोर्ट बंद करने से दिक्कत हो सकती किसानों को सभी को दिक्कत है, किसानों को ज्यादा दिक्कत है। बाकी तो बीच में मंडी में जो आएगा वो तो वो रेट निर्धारण होगा। 745 रुपये, 745 जो बताओ और फिर 745 दिए, 25 रुपये लगा देंगे। 650